अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वाद है ज़रूरी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ मैकडॉनल्ड स्टाइल आलू टिक्की बर्गर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। दोस्तों इस रेसिपी की खास बात यह है कि ये देखने में जितना खूबसूरत लगता है ना, बनाने में उतना ही आसान और खाने में उतना ही मज़ेदार लगता है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए इस मैकडॉनल्ड स्टाइल सुपर क्रिस्पी एंड टेस्टी आलू टिक्की बर्गर की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वेज बर्गर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड आलू लिए हैं। इन आलूओं को मैंने प्रेशर कुकर में 4 सीटी आने तक अच्छी तरह से बॉईल करके ले लिया है। अब इन आलूओं को हमें अच्छी तरह से हाथों से मैश करके लेना है। आलू अच्छी तरह से मैश हो जाने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक मीडियम साइज फाइनली ग्रेट किया हुआ गाजर। साथ ही साथ अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक मीडियम साइज फाइनली चॉप की हुई प्याज और एक मीडियम साइज फाइनली चॉप की हुई शिमला मिर्च। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन आधी वाटी बॉईल किए हुए मटर। साथ ही हम अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिल्ली पेस्ट। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे कुछ बेसिक स्पाइसेस जैसे कि 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबलस्पून रोस्टेड धनिया ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, आधा टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चिल्ली फ्लेक्स, फाइनली चॉप किया हुआ ताज़ा धनिया और वेज बर्गर को सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का आटा। फाइनली सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड हो जाने के बाद एक लास्ट टाइम हम नमक टेस्ट कर लेंगे। मुझे थोड़ा इसमें नमक कम लगा था तो मैंने वो हिसाब से इसमें और 1.5 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं वो सारे मसाले आलू में अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों वेज बर्गर बनाने के लिए आलू का बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इस बैटर से टिक्कियाँ बनाएंगे। तो टिक्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और फिर अपने हथेलियों को थोड़े से सफिशेंट अमाउंट में कुकिंग ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे ताकि टिक्कियाँ बनाते वक्त जो आलू का बैटर है वो हाथों में चिपक ना जाए और जो भी टिक्कियाँ है वो आसानी से बन जाए। तो इस तरह हाथों को ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद हम इस बैटर में से सफिशेंट अमाउंट में पोर्शन निकाल लेंगे और फिर इस तरह हाथों की मदद से इसे शेप दे देंगे। टिक्कियाँ बनाते वक्त हमें बर्गर का जो बन है उसकी साइज़ को ध्यान में रखना है। जितना बड़ा बर्गर का बन है उस हिसाब से हमें टिक्कियाँ बनानी है। देखिए इस तरह से हमें सारी टिक्कियाँ को बनाना है। अब आप इस बैटर में से जितनी मन चाहे उतनी टिक्कियाँ बना सकते हैं और फिर बाकी के बैटर को फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और फिर जब भी आपको ज़रूरत हो उस बैटर को फ्रिज में से निकालिए और फिर गर्मा गर्म उस टिक्कियाँ को फ्राई करके उसका फ्रेश बर्गर बनाकर सर्व कर सकते हैं। क्योंकि वेज बर्गर में सबसे मेन काम आलू टिक्की बनाने का ही होता है। तो इस तरह से मुझे वेज बर्गर बनाने के लिए अभी फ़िलहाल जितनी टिक्कियाँ की ज़रूरत थी उतनी टिक्कियाँ को मैंने बना लिया है। अब बाकी के इस बचे हुए बैटर को मैं फ्रिज में स्टोर कर लूँगी जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। टिक्कीज़ को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्लरी बनाई है जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर का आटा लिया है और इसमें सफिशेंट अमाउंट में पानी ऐड करके एक
थिक स्लरी बनाई है और साथ में मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स लिए हैं। तो सबसे पहले हम इस टिक्की को इस कॉर्नफ्लावर की स्लरी में डाल देंगे और इसे इस स्लरी से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। स्लरी में ये कोट होने के बाद अब हम इसे ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। इसी तरह से हम सारी टिकिया को भी कॉर्नफ्लावर की स्लरी और ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि सारी आलू टिक्की रेडी टू फ्राई हो चुकी है। अब हम इन आलू टिक्कियों को फ्राई करेंगे। तो आलू टिक्कियों को फ्राई करने के लिए मैं एक पैन में सफिशिएंट अमाउंट में ऑयल ऐड करूँगी और इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म होने दूँगी। जैसे ही ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, मैं इसमें ये आलू टिक्की फ्राई करने के लिए डाल दूँगी और इसे मीडियम फ्लेम पर दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। हमें इसे बैचेस में फ्राई करना होगा। तो एक टाइम पर मैंने इसमें सिर्फ 2 आलू टिक्की ऐड की है। बाकी की बची हुई 2 आलू टिक्की को मैं सेकेंड बैच में फ्राई कर लूँगी। टिक्की को फ्राई करते वक्त हमें इसे बीच बीच में फ्लिप करना होगा ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और बिल्कुल भी कहीं भी जल ना जाए। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, इसे बीच बीच में इस तरह फ्लिप करते रहे। इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि आलू टिक्की परफेक्ट कलर और टेक्सचर के साथ फ्राई हो चुकी है। बहुत ही क्रिस्पी भी लग रही है। तो इस पॉइंट पर हम इन आलू टिक्कियों को इस ऑयल में से बाहर निकाल लेंगे और बाकी की बची हुई 2 टिक्कियों को भी सेम प्रोसीजर से फ्राई कर लेंगे। देखिए सारी टिक्कीज़ अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, जिसमें हम बर्गर सॉस बनाएंगे। तो इस सॉस को बनाने के लिए हम एक बाउल में 2 टेबलस्पून मायोनीज़ ऐड करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, वन टेबलस्पून टोमेटो केचप और हाफ टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। आप चाहे तो इस सॉस को घर पर भी बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल ही परफेक्ट टेक्सचर और कलर की ये बर्गर सॉस बनकर रेडी हो गई है। मार्केट में मिलने वाली बर्गर सॉस से भी बढ़िया टेस्ट आता है इस बर्गर सॉस का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, जिसमें हम बर्गर बन्स को फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा बटर ऐड किया है। अब हम इन बर्गर बन्स को मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। बर्गर बन्स को अच्छी तरह से सेक लेने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, जिसमें हम फाइनली वेज बर्गर को असेंबल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक प्लेट में इस तरह से बर्गर बन्स, सेके हुए बर्गर बन्स रख देंगे। फिर सबसे पहले हम इस पर रखेंगे प्रिपेयर की हुई क्रिस्पी आलू टिक्की। फिर इस पर हम ऐड करेंगे अपनी मनपसंद वेजिटेबल। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज और टमाटर। वेज बर्गर में आपको वेजिटेबल्स को इस तरह से कट करना है। अब हम इस पर
स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। अब हम बर्गर बन्स की जो दूसरी साइड यानी जो ऊपर वाली साइड है उस साइड्स पर ये जो प्रिपेयर की हुई बर्गर सॉस है उसे इस तरह स्पून की हेल्प से अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। दोस्तों, इस बर्गर सॉस से वेज बर्गर में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। बिल्कुल ही मैकडॉनल्ड्स स्टाइल वेज बर्गर लगता है ये। अब हम फाइनली इस पर ये चीज़ स्लाइसेस रख देंगे और इन दोनों बर्गर बन्स को इस तरह ऊपरी परत से कवर कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा सुपर क्रिस्पी एंड टेस्टी मैकडॉनल्ड्स स्टाइल वेज बर्गर बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में बहुत ही माशाल्लाह लग रहा है ये और खाने में उतना ही मज़ेदार भी लगेगा। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक कमेंट कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।